मुझे बताइए। कल की घटना है, परसों शनिवार के दिन घटना है ये। जिससे पहले तो आपको बता दूं कि आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस की सभी मेरे बिहार वासियों की मजदूर को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएँ हैं। और मैं बेलसर पंचायत से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश गुप्ता पहले था, मैं अपना टाइटल चेंज कर लिया, मुकेश शरण शास्त्री के नाम से जाना जाते हैं। परसों की घटना है ये। जैसे लोहिया स्वच्छ मिशन के तहत एक सुपरवाइजर की बहाली की गई थी यहाँ पे, और घर घर कचरा उठाव करने के लिए डस्टबिन लगाना है, और किसके पास शौचालय है, मैंने स्वच्छता के अभियान के तहत एक स्वच्छ पंचायत, स्वच्छ बिहार बनाने के लिए ये सरकार का उद्देश्य है। उसी में सुपरवाइजर साहब आए हुए थे, पर्यवेक्षक आए थे सुपरवाइजर कि हमको सर्वे करना है, तो मुखिया जी चल के थोड़ा हमारे साथ ये हेल्प कर दीजिए। तो हम कहेंगे बोले आप तो बहाल किए, आपको तो आप कीजिए, तो थोड़ा सा आप गाइडलाइंस कर दीजिए। तो मैं अपने ही घर से स्टार्ट करवाया, अपने ही अगल बगल से स्टार्ट करवाया उस चीज़ को। और वो बगल में ही हम जा रहे थे, गए गाँव में ही, तो हर घर से परिवार की संख्या जोड़ना था, कितने परिवार हैं और कितने घर, हर वार्ड का अलग अलग सर्वे करना है, और शौचालय का भी सर्वे करना है, किसको मिला हुआ है पहले, किसको अभी बाकी है नहीं मिला। यही सब हम करवाने के लिए गए थे। गांव के ही एक महिला है पम्मी कुमारी, और पति के नाम है सुधीर कुमार सिंह, ग्राम पटेरी खुर्द, वार्ड नंबर 6 में ही घर है। तो मैं किसी अन्य व्यक्ति से, मर्द जेंट्स से ही, नेवा सिंह है, नेवालाल सिंह, उनसे हम बात कर रहे थे, हंसी मजाक कुछ ऐसे टॉक हो रहा था। बीच में वो टूक टूक करके बोलना शुरू कर दिया, अपशब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको मना किया कि आप हम कुछ पूछने गए नहीं गए, बोले नहीं गए, आप बीच में काहे बोल दिए। इसी पर हमसे वो जो है उलझ गई और अनाप शनाप बकने लगी। और तो भाई अनाप शनाप बक रही है कि मुखिया की हैसियत से कोई बकेगा, महिला कोई किसी की बेइज्जती करेगा तो बर्दाश्त तो करेगा नहीं। थोड़ा हम भी जैसे बोले तैसे उसका जवाब मैंने उत्तर देता गया। इसके बाद ये सब वहाँ से बात ख़त्म हो गया, तो हम वहाँ से निकल गए, और सुपरवाइजर भी वहाँ से चली गई कि धूप हो गया मुखिया जी से, कल करेंगे। तो हम ठीक है निकलिए आते, तो हम भी वहाँ से निकल गए। इसके बाद क्या हुआ कि हमको ये पता नहीं चला। इसके बाद ये हमारे गांव का ही श्याम कुमार सिंह है, जिनका नाम शंकर सिंह का लड़का है। वो आज से नहीं मेरे पीछे पड़ा हुआ, 2016 से ही पीछे पड़ा हुआ है। जब से मैं चुनाव लड़ा था पहला बार, उस समय से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और मेरे पीछे ही नहीं पड़ा, बल्कि जिस समय पंचायती राज का माने उत्पन्न हुआ 2001 से, उस समय यहाँ पे संजय कुमार केसरी उर्फ मुन्ना ठाकुर, जो 10 नंबर वार्ड में उनका घर है, उनके वहाँ से वो स्टार्ट किया किसी के दुर्व्यवहार में, और उनके साथ भी बदतमीजी किया। इलेक्शन के समय ये लोग साजिश रचा कि बम चला देंगे, गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बम सब बांधाई, अपने सब भागते, वो दूसरे के चलते गड्ढा खाना, अपने ही उड़ गया, सब भागते। और उसमें ये अपना इसका साम्राज्य तबाह हो गया, और मुन्ना ठाकुर उस समय मुखिया बने, तो उनके रिजिंग में भी तबाह किया उनको यही की। इसके बाद प्रमोद कुमार सिंह 2011 में बने यही की। प्रमोद कुमार सिंह, उनका पत्नी रेखा सिन्हा, और उसके मुन्ना ठाकुर के बाद 2006 में ये इनका पत्नी संगीता सिन्हा, जो श्याम कुमार सिंह की पत्नी है, वो बनी मुखिया। जो पिछले बार इसका स्थिति जब खराब हो गया, जनता देखा कि रे जाए नहीं, बम से उड़ गई तो गलती करवे कल गई, तो जनता दया करके दूसरे बार में इसको जिता दिया। तो ये अत्याचार किया, इसके घर में 5 बाप थे, 5 को मुखिया बन गया इसका। तो जनता इस स्वीकार नहीं किया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, हटा दिया। फिर तो उसके बाद प्रमोद कुमार सिंह जो है कि मुखिया बना, उनका पत्नी बना मुखिया रेखा सिन्हा। उनके भी खिलाफ इसने जो है कि आंदोलन छेड़ दिया। और एक महिला ही, क्या नाम है महिला का तो हम नहीं जानते हैं, 11 नंबर वार्ड था उस समय, श्याम कुमार सिंह संगीता सिन्हा के समय 11 नंबर वार्ड का वो महिला पासवान थी, उससे प्रमोद कुमार के जो है कि रेप केस करवा दिया। आज तक वो बेचारा केस लड़ता है। और रवि किशन, उसके बाद रवि किशन मुखिया जब बना, उसका प्रमोद कुमार सिंह का करियर ही खराब कर दिया इस आदमी श्याम कुमार सिंह ने। और इसके बाद रवि किशन मुखिया बना, तो रवि किशन छोटा लड़का बन गया था, अब किसी तरह से मैनेज किया हुआ पता हमको नहीं है। और हमको लगता है कि वो कुछ कमीशन दे वो करके इसको मना के रखा, जितना काम करता था हमको लगता है कि कमीशन इसको देता था, तभी कि उसके खिलाफ में ही नहीं गया। बाकी बात, जब हम मुखिया बने तो भाई स्वतंत्र, ये राजतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र है, सब लड़ेगा चुनाव।
तो हमने चुनाव लड़ा, मेहनत किया, मेहनत के बल पर मैंने चुनाव निकाला। बहुत बड़े बड़े लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, इसमें बीरभूप लगे हुए थे। हम तो छोटा आदमी अल्पसंख्यक हूँ, मेरा अपने व्यवहार पर मैंने चुनाव लड़ा। आज मैं किसी महिला के साथ कोई अगर लिख दिया है, आवेदन दे दिया है, अगर उस तरह का हम अगर कल्चर मेरा खराब रहता, मेरा उस लायक हम रहते कि नहीं ये छेड़छाड़ करता है या कुछ दुर्व्यवहार करती है महिला के साथ करता है, तो हमको जनता वोट देती क्या अभी। और मेरा जाति का सुजाति, अगर जाति गणना किया जाए तो मेरा 400 वोट हम लोग का जाति सुजाति का है और 2400 वोट आया था। कहाँ से आया था? मेरे व्यवहार पर आया था। इस चीज़ को जब चुनाव खत्म हुआ तो ये कहा था कि जीतने का तो जीत गया है, श्याम कुमार सिंह बोला था कि जीतने का जीत, इसको मुखिया हम चलने नहीं देंगे। और मेरे पीछे ये लगा हुआ है, 1.5 साल चुनाव होने वाला है, हो गया, और 1.5 साल से मेरे पीछे लगा हुआ है। आए दिन कुछ न कुछ ये जब हम काम करते ही ईमानदारी पूर्वक, हम 2016 में चुनाव लड़े, उसके बाद मैं छोड़ दिया था चुनाव। बीच में फिर कुछ मन टूट गया, फिर स्टार्ट किया चुनाव लड़ने का। तो 2018 से मैं वृद्धा पेंशन के नाम पर काम करना शुरू कर दिया जनता को। 1200 आदमी का मैंने विधवा पेंशन से लेकर वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन बनाया, जो फ्री में बनाया, कोई पैसा नहीं लिया मैंने। और आज भी उस समय मोबाइल कम था तो मैं अपना नंबर देता था, जैसे कि जिस माता बहन को या किसी वृद्ध लोग के मोबाइल नहीं थे तो उनका अपना जो है कि मैं अपना नंबर देता था। आज भी मैसेज उनका 400 रुपया अकाउंट में जाता था, मेरे पास नंबर आता है, मैसेज आता है कि 400 रुपया मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन की योजना के नाम पर पैसा आता है, तो मेरे मोबाइल में आता है मैसेज उसका। कहिएगा तो हम खोल के भी दिखा दें कि मेरे पास मोबाइल में है, आता है 400। जिसका उम्र 80 साल पार का उसका 500 आता है, जिसको जो है कि 60 साल से ऊपर है उसको 400 आता है। तो इतना मैंने काम किया और जनता हमको चुना, वोट दिया हमको, और तो मेरा व्यवहार था ना। आज जो आरोप महिला लगा रही है, तो मामला एक्चुअली क्यों बिगड़ा था और क्यों आरोप लगा रही है? मामला आरोप लगाने की नहीं, आरोप लगवाया जा रहा है। लगवाने का कारण क्या है कि कुछ दिन पहले फरवरी मार्च में 22 मार्च के रामचंद्र ठाकुर से हमको जो कुछ पैसा कौड़ी के लेन देन हुआ था, जो जमीन पर पैसा वो ले लिया था, और यही श्याम कुमार सिंह के भाई के साला गुड्डू सिंह के साला के नाम पर जमीन जाकर रजिस्ट्री कर दिया था। मेरा पैसा 1.5 लाख रुपया बच गया, आज तक नहीं मिला हमको। वही पैसा मांगने के चक्कर में यही लोग फंसवा दिया मेरा पैसा। और पैसा फंसवाने के बाद जब पैसा के ताज 3 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गया, जब पैसा मांगते मांगते जब थक गया तो इस पर शब्द हमको रामचंद्र ठाकुर बोला, उसी पर कुछ बकझक हो गया। यही श्याम सिंह जा करके मेरे खिलाफ वही रामचंद्र से जाकर केस करवा दिया, मैंने आवेदन दिलवा दिया कि इंदिरा आवास के नाम पर हमसे पैसा 20 साल मांगे, ये वो फलान ठिकान। उस समय भी मेरे साथ आप देखे होंगे न्यूज़ पर चला था मेरा साथ 2000 यही सामने मार्च के महीना के 22-23 तारीख की बात है। 22 तारीख के झंझट हुआ था और ये 23 तारीख के मीडिया पर 22 तारीख के सामने घूमना शुरू हो गया था। इसके बाद यही श्याम सिंह जाके केस FIR हम करवाया था। उस समय भी 2 महिला के सेट किए हुए था, वही मनपुरा का, कि रेप केस करवाना है वृद्धा पेंशन इंदिरा आवास के नाम पर कि 20 हज़ार मुखिया जी मांगे, और जैसे कि नहीं देने पर हमारे साथ ऐसे किए, उल्टा सीधा बयान लिखे हुए था जाके FIR करवाने के। लेकिन सुनील कुमार थाना प्रभारी बेचारे हैं जो हमको ये जायज नाजायज देखते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका मैं कोई तो भाई प्रभारी है, जाता है, कोई भी आदमी आवेदन लेके जाएगा तो पहले जांच पड़ताल ना करेगा, तो बाद में FIR करेगा। तो ऐसा तो कुछ मेरे साथ निकलता नहीं। लेकिन उस समय भी प्रयास किया गया किसी तरह से इसको उलझा दे, फंसा दे, ताकि इसका मुख्य करियर समाप्त हो जाए। और वही कारण है कि शुरू से आज तक लगल रहा ये श्याम कुमार सिंह मेरे पीछे, और मेरे पीछे नहीं, सब मुखिया के पीछे लगा। आप बोलिएगा, हम बोलेंगे। अब जो है कि मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, झूठा एलिगेशन लगा करके, ताकि इसका मुखिया समाप्त कर दें। जनता हमसे खोजती है काम, जनता जिताया हमको फ्री में, हमको पैसा जनता हमसे नहीं लिया, वोट दिया तो जनता फ्री में हमको दिया, वोट आशीर्वाद दिया। मैं जनता के समर्पण मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ। तो एक कहावत है कि जिसकी कामयाबी नहीं रोकी जाती है उसका बदनामी शुरू कर दिया जाता है। तो मेरा कामयाबी इस आदमी से, जो भी मेरे विरोधी हैं, जो भी राजनीतिक दल करते हैं, वो विरोध हमसे जलते हैं कि ये राजनीतिक में आगे बढ़ रहा है, तो इसका विरोध करने के लिए इसको बदनाम करो और इसको तबाह करो। आज हमसे जनता काम खोज रही है, हमको उलझा के केस फौजदारी इधर उधर में रखेगा। तो अगर कोई दुश्मन मेरे पीछे लगल रहेगा और केसा केसी इधर उधर करके जो है कि आवेदन प्रत्यावेदन करा के रखेगा, तो हम तो उसमें उलझे रहेंगे। तो जनता का काम हम क्या करेंगे? और जनता हमको फ़ोन करती है कि मुखिया जी काम नहीं हो रहा है। जनता का संदेश यही देना चाहते हैं कि जनता हमको चुनी है काम करने के लिए, और तरह तरह के एलिगेशन लगा के राजनीतिक साजिश की तरह हमको फंसाने का प्रयास कर रहा है। ये जनता सब जानती है
कि हाँ कौन क्या है। अगर हम उस लायक रहते तो जनता हमको वोट दे के नहीं जिताता, आशीर्वाद नहीं देता। आज 2400 वोट हमको दिया, 400 मेरा वोटवे है और 2400 आशीर्वाद दिया, तो सब वोट तो हमको मिला नहीं, लेकिन पूरे समाज के वो आशीर्वाद हमको मिला कि नहीं तुम बढ़िया से पंचायत को चलाओ। तो हम तो जनता का समर्पण है, जनता आशीर्वाद दिए हुए है। आज इंदिरा आवास मैंने फ्री कर दिया, पैसा नहीं लेता हूँ। राशन कार्ड भी पैसा नहीं लेता हूँ और वृद्धा पेंशन भी पैसा नहीं लेता हूँ। जो दलाल है इससे पैसा उठाने वाला हमारे नाम पर जाके पैसा उठा लेते हैं और कहते हैं कि मुखिया जी 10,000, 5,000, 20,000 मांगे हैं, दीजिए पैसा। 200, 400, 500 मेरे नाम पर जाकर उठा के काम कर लेते हैं दलाल सब। उस दलाल सब को भी कहना चाहते हैं कि सतर्क हो जाए। ये भ्रष्टाचार मैं ख़त्म कर दूंगा और करेंगे, और किया हूँ और करेंगे ना। हम सीधा सिद्धांत है कि मैं अपना बल पर, बनिया का बच्चा हूँ, हम बिजनेस करके कुछ भी नीमक तेल बेच के कमा सकते हैं, लेकिन किसी का हराम का पैसा मैं नहीं लूँगा। और यही कारण है कि मेरे विरोधी लोग का खल रहा है कि भाई सब कुछ ये अपने से करता है, फ्री का काम करता है, तो हम लोग का तो मुँह में जाबी लग रहा है, नहीं करने देगा। इसीलिए मेरे हमको फंसाने की प्रयास किया जा रहा है और साजिश रचा जा रहा है। यही है मेरा बात। और क्या